जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद सामने आया है और एसआईटी जांच कर रही है, तब से लोगों के मन में 3 बड़े सवाल हैं। पहला बड़ा सवाल कि आखिर ये चढ़ावा चोरी का पूरा खेल कब से चल रहा था? क्या ये कुछ दिनों से था, कुछ महीनों से था या कुछ सालों से? कि ये पूरा खेल कितने दिनों से चल रहा है? इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर ये लोग सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद, इतना इंतजाम सुरक्षा होने के बावजूद ये लोग पैसा चढ़ावा चोरी दान पेटियों से पैसा गायब कर कैसे रहे थे? और तीसरा बड़ा सवाल कि जब ये विवाद सामने आया है तो क्या राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था उसमें भारी गिरावट दर्ज हुई है? ये भी बड़ा सवाल है। इन तीनों सवालों के जवाब आपको मैं दे दूंगा अगले 3 मिनट में। तो पहले सवाल पर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद जो है चोरी का, ये कब से चल रहा था, कितने दिनों से? एसआईटी की जो रिपोर्ट है, जो जांच आई है सामने, उसमें सीसीटीवी फुटेज मात्र 45 दिनों का ही प्राप्त हुआ है। लेकिन ये मानकर मत चलिए कि खेल सिर्फ 45 दिनों का होगा। ये उससे पहले भी चोरी हो रही होगी, तो भी इसकी कड़ियां धीरे धीरे जोड़कर एसआईटी पहुंचने का प्रयास करेगी। लेकिन जो सबूत के तौर पर जो तथ्य सामने है वो सिर्फ 45 दिनों का ही है। सीसीटीवी फुटेज जो मिला है उसमें सिर्फ 45 दिनों का ही रिकॉर्ड है। तो 45 दिनों से ये खेल आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड के तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो लोग उसमें संलिप्त हैं, उनसे पूछताछ करके कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और ये खेल कब से चल रहा है इसका भी जांच में जल्द ही सामने आ जाएगा। दूसरा बड़ा जो सवाल है कि चोरी हो कैसे रही थी, तो इसमें सबसे बड़ा खेल वहां के लोगों का था जो पैसा काउंट कर रहे थे, कर्मचारी। होता क्या था, सीसीटीवी जो लगे थे उसके सामने ये लोग खड़े हो जाते थे, वो ब्लैक स्पॉट हो जाता था, तो ये लोग पैसा वहां से अपने जेब में गड्डियां रख लेते थे, सोने जेवरात रख लेते थे और ये रखने के बाद फिर काउंटिंग ये लोग पैसों की करते थे। ये पहला उन लोग का खेल था। दूसरा, जो ये लोग नोटों की गड्डियां बनाते थे उसमें एक्स्ट्रा नोट भर देते थे और बैंक में जमा करने से पहले उन गड्डियों से वो एक्स्ट्रा नोट निकाल लिया जाता था और ये तरीका था उनके चोरी करने का। और अब तीसरा सवाल कि क्या राम मंदिर में चढ़ावा जो चढ़ रहा है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो इसका उत्तर है हाँ। क्योंकि भारत समाचार की एक रिपोर्ट बता रही है कि जब ये खबर नहीं आई थी उससे पहले महीनों में, 1 महीने में करीब 7 करोड़ रुपए उन दान पेटियों में लोग दान कर रहे थे। लेकिन ये खबर आने के बाद ये रकम अब घटकर 1.5 करोड़ के आसपास चली गई है बीते 15 दिनों में। तो ये बड़ी गिरावट लगभग 80% की दर्ज की गई है। इस पूरी खबर को देखने के बाद लोगों ने राम मंदिर में अब दान करना कम कर दिया है। राम भक्तों के अंदर दान करने को लेकर के अब असंतोष दिखने लगा है। तो ये थे 3 बड़े सवालों के जवाब कि चोरी कैसे हो रही थी, कितने दिनों से हो रही थी और इसके बाद ये राम मंदिर में क्या दान करने वाले रकम में अब भारी गिरावट दर्ज की गई है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। तो ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स मैं लगातार आपको देता रहूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। अपना का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।